हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, सल्फर युक्त एक यौगिक के 2.18 ग्राम BaSO4 के 1.02 ग्राम को उत्पन्न करते हैं। यौगिक में सल्फर का प्रतिशत है। विकल्प ए दिया हुआ 7.26, विकल्प बी दिया हुआ 8.98, विकल्प सी दिया हुआ 10% और विकल्प डी दिया हुआ 6.2%। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ सल्फर का जो BaSO4 का एक सल्फर युक्त यौगिक है, मानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सल्फर युक्त यौगिक, सल्फर युक्त यौगिक यौगिक का भार 2.18 ग्राम है। इसमें 1.02 ग्राम BaSO4 उत्पन्न होता है। आओ बच्चों देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा BaSO4 है, हम देखते हैं BaSO4 का द्रव्यमान जो आणविक द्रव्यमान होता है कुछ इस प्रकार होता है। BaSO4 का 233 होता है, 233। अगर हम बात करें इसमें सल्फर का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि जो मोलर द्रव्यमान होता है वह होता है 32 होता है, 32। इस प्रकार बच्चों अगर हम सल्फर का प्रतिशत निकाले, तो कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं कि होता है कि हमारा मोलर द्रव्यमान ऑफ सल्फर, परमाणु द्रव्यमान सल्फर का, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा अणु द्रव्यमान BaSO4 का। फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुना में क्या करेंगे, BaSO4 का द्रव्यमान और बटा में हो जाएगा यौगिक का द्रव्यमान और गुना में 100 हो जाएगा क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। इस प्रकार हमारा कुछ ये आता है 32 बटा में BaSO4 का जो अणु द्रव्यमान होता है वो 233 होता है, 233। और क्या करेंगे, BaSO4 का जो द्रव्यमान है, BaSO4 का दिया हुआ द्रव्यमान है वो 1.02 है, 1.02, और जो यौगिक है उसका जो द्रव्यमान है 2.18 है। और गुना में क्या कर देंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। इस प्रकार बच्चों अगर हम इसको हल करते हैं तो मेरा उत्तर आता है 6.42% हमारा उत्तर आता है। बच्चों इस प्रकार जो 6.24 जो उत्तर है, 42 जो उत्तर है डी, वो सही है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर समझ आया होगा। धन्यवाद।